ही लिया था। अपने साथ महिलाओं को जोड़ना और उन्हें आपकी खुशियां आपको दिलवाएंगे। रीना भारती ने एक ट्रस्ट तो बना ही लिया था, अपने साथ महिलाओं को जोड़ना और उन्हें रोजगार देना भी शुरू कर दिया था। कैसे रीना भारती ने देश के किसानों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, ये हम जरूर जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जो हमारी सह यात्री हैं, हमारे साथ जो काम करती हैं महिलाएं, उनको भी हम यही बोलते हैं और अपने ट्रेनिंग में ये खास तौर से एक सेशन होता है कि आप परिवार को कभी इग्नोर ना करें। अगर आपका परिवार है तो आप हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं ब्रेक के बाद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की रहने वाली रीना भारती की। रीना ने जैविक खेती से बने उत्पादों को घर घर पहुंचाने का सपना देखा था। उन्होंने कैसे अपने इस सपने को पूरा किया, ये हम जरूर जानेंगे उनकी जुबानी। हमारे समूह की महिलाएं दिल्ली में मेला लगता है, कृषि मेला पूसा में, वहाँ भी आती हैं और वहाँ इनवाइट किया जाता है उनको, तो वो ये देख के बहुत खुशी होती है और उन महिलाओं को, उनके काम को सम्मानित किया जाता है पूसा में। मैं खुद एक महिला हूँ, अगर मैं दूसरी महिलाओं को जब अवार्ड लेते हुए देखती हूँ, उनको सम्मानित होते हुए देखती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है और कहीं ना कहीं वो सपना सच होता दिखाई देता है कि हाँ, अब हुई जीत। शुरुआत में किसान और महिला किसानों को जोड़ने में मेहनत करनी पड़ी। उन्हें जैविक खेती से बने उत्पाद तैयार करने के लिए समझाना पड़ा। लेकिन कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। रीना हार मानने वालों में से नहीं थी, वह सफल होने लगी। रीना की कामयाबी का सफर आगे बढ़ने लगा। एक एक करके कई महिलाएं रीना से जुड़ने लगी। आज रीना के साथ लगभग पूरे देश के हजारों किसान और महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये तमाम लोग जैविक खेती को घर घर पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इन सबका रीना पर पूरा भरोसा है। यह जानते हैं कि रीना भारती के यहाँ से लिए गए उत्पाद जैविक तो होंगे ही, पौष्टिक और शुद्ध भी होंगे। किसी भी महिला को, जो महिला घर में होती है, उनको बाहर निकालने के लिए बहुत परेशानी होती है और महिला अगर तैयार भी हो तो उनके घर के लोग या हम लोगों से ये कहते हैं कि अगर ये बाहर चली गई तो घर का काम कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेगा, खाना कौन पकाएगा। हमारे साथ जो हमारी सह यात्री हैं, हमारे साथ जो काम करती हैं महिलाएं, उनको भी हम यही बोलते हैं और अपने ट्रेनिंग में ये खास तौर से एक सेशन होता है कि आप परिवार को कभी इग्नोर ना करें। अगर आपका परिवार है तो आप हैं। धीरे धीरे रीना को दूसरी जगहों से भी सहयोग मिलने लगा। पूसा इंस्टीट्यूट ने रीना को हमेशा बहुत सपोर्ट किया। हमें ब्रांड बनने में और मार्केट करने में और किस तरह से ऑर्गेनिक को और ज़्यादा हम साइंटिफिक तरीके से उसको कर सकें, उसमें हमारा पूसा इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा किसान को जैविक खेती क्यों करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान उत्पादन में बहुत अच्छा है, लेकिन बाजार में उसको क्या मूल्य मिलेगा इसकी उसके पास कोई गारंटी नहीं है। वो बिल्कुल बाजार पे निर्भर करता है और बाजार पे उसको कुछ भी मिल सकता है। जब भी हम रसायनों का प्रयोग करते हैं या कोई दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। किसान को वो चीज़ें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं और जब बाजार से खरीदता है तो उसकी जेब से पैसा जाता है, जबकि उसके अपने संसाधन हैं उनका उपयोग नहीं कर पाता है। जैसे कि मैं बहुत एक मोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर एक छोटा किसान है जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, उसके पास 3 पशु हैं, अगर वो यूरिया और डीएपी का प्रयोग करता है तो अपने खाद का प्रयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि खाद का प्रयोग करना उसको बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। उससे अच्छा भी मानता है कि वो बाजार से 1 कट्टा यूरिया का या डीएपी का खरीद लाएगा और फसल में डालेगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। जबकि जो उसके 3 या 4 पशु हैं उनसे जो गोबर मिल रहा है उसका अगर सही खाद बनाया जाए
तो शायद उसको बाजार से डीएपी और यूरिया खरीदने की आवश्यकता ना पड़े और उसको एक अच्छी फसल मिले। और जब हम इनका प्रयोग करते हैं, खासकर देसी खादों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें केवल एक पोषक तत्व नहीं होता, दो नहीं होते, बल्कि हमारी फसलों के लिए 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यूरिया में केवल एक पोषक तत्व है, डीएपी में 2 पोषक तत्व हैं, लेकिन फसल को आवश्यकता है 16 से 17 पोषक तत्वों की। और ये 16 से 17 जो पोषक तत्व हैं, ये जितने भी देसी खाद हैं, चाहे उसको कुल्डी का खाद कहें या वर्मी कंपोस्ट कहें या बायोगैस की सलरी कहें, ये सभी के सभी खाद ऐसे हैं जिनमें 16 के 16, 17 के 17 जो पोषक तत्व हैं, ये न केवल संतुलित मात्रा में होते हैं, बल्कि जब इन खाद का हम प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है। अब भौतिक दशा से तात्पर्य मेरा ये है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता, यानी कि अगर हम एक खेत में गेहूँ लेते हैं, गेहूँ में हम 5 पानी लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब यूरिया और डीएपी इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी खेत में अगर देसी खाद का प्रयोग ज़्यादा किया जाए या जीवाणु खादों का प्रयोग किया जाए और फिर पानी लगाते हैं, तो वो फसल जो है 4 पानी में हो जाएगी, यानी कि 20 से 25% पानी बच जाएगा और उत्पादन बेटर आएगा, गुणवत्ता अच्छी होगी और आपकी लागत भी कम होगी और आपके जो संसाधन है गांव के वो इस्तेमाल हो पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैविक खेती किसान के हित में है। पहली बात, जब किसान के हित में है तो सरकार ने इसके लिए कई सारी योजनाएं लेके आई। और योजनाएं क्यों लेके आई है? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि किसान का उत्पादन लागत कम हो, जो उत्पाद मिले उसके ज़्यादा पैसे मिले, उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर हो, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और साथ साथ में खाने वाले के लिए अनुकूल हो और खाने वाले के स्वास्थ्य को स्वास्थ्यवर्धक हो और किसी प्रकार से वातावरण पर कोई कुप्रभाव